लेकिन इन्होंने हमारी इकॉनमी को इस तरह डिसॉल्व कर दिया है, इकॉनमी का इस तरह भट्ठा बैठ गया पाकिस्तान का। और अगर दूसरी तरफ हम आपकी बात को सेकंड करें कि अफगानिस्तान के वो लोग जिनको लोग ऐसा समझते थे कि वो बिल्कुल निचली सोच के मालिक लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इकॉनमी को इस तरह स्टेबल कर लिया है कि वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। देखिए, मैं इसमें दो बातें आपको वजाहत कर दूं जी कि सबसे पहले जो है इकॉनमी चलाने वालों को साफ सुथरा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो आप उसको, ये मोरली और एथिकली दुरुस्त नहीं है कि आप उसको हैंडल करें या उसको टैकल करें। अगर वज़ीर सेहत जो हैं हमारे, उनके अपने 5 अस्पताल होंगे तो वो निजी अस्पतालों को फ़रोग देंगे बनिस्बत के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी इंडस्ट्री होगी पाकिस्तान में, आप अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, ना जाने के आप ज़राअत को देंगे। अब आपके साथ जो एक और मामला पेश आने को है, जो आइंदा हुकूमतों के लिए लम्हा फिक्रिया है, कि आपकी एग्रीकल्चर के साथ एक और जुर्म ये हो रहा है कि आप ग्रीन लैंड को खत्म करते जा रहे हैं और लैंड माफिया उसको सारा खाता जा रहा है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पे आपकी प्लॉटिंग होती जा रही है, रिहायशें बनती जा रही हैं। जी। और वक्त ये आएगा कि आपको गंदम भी लेनी पड़ेगी बाहर से, जो आप अभी भी लेते हैं, अभी भी लेते हैं। जबकि हिंदुस्तान का पंजाब जो है वो तमाम हिंदुस्तान के लिए जो है वो गंदम प्रोवाइड करता है। गंदम के अलावा सब्जियां भी पूरी की पूरी जो है ना, वो उनके 2-3 रियासतें जो है हरियाणा और ये जदीद रिसर्च जो है आपकी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे आपके और कितनी, जहां आप मेडिकल की तालीम आम कर रहे हैं, फैकल्टीज आम करना चाह रहे हैं, वहां आप टेक्निकल एजुकेशन को, ज़राअत की एजुकेशन को भी जो थोड़ा सा इम्प्रूव करें। और आप उसके बाद ये कि अगर आपने अपनी इकॉनमी चलानी है तो उसके लिए टेक्निकल हैंड्स पैदा करें, पढ़े लिखे क्लर्क से कारआमद जो मिस्त्री है। जैसे जापान ने कहा था, मुझे आज भी उनके वो उसका वो मिसरा याद है जापान का, जब उन पे एटम बम गिराया गया तो उन्होंने कहा, जेंटलमैन ड्रॉप द गन्स एंड पिक अप द टूल्स। जी। आज वही जापान है जिसको हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अपनी बर्बरियत जाहिर करने के बाद और उसको तबाह हाल कर दिया था। आज वही अमेरिका है जो उससे टोयोटा फोर्ड के मुकाबले में रिक्वेस्ट कर गया था कि कट भेज दिया मेरे पास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो आपके सामने कीची मिया जो था, उनका प्राइम मिनिस्टर था जापान का, तो उसके साथ जो बुश ने रिक्वेस्ट की थी वो ऑन ग्राउंड है, ऑन रियलिटीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को फरोग देंगे, दरामदात को कम करें, बरामदात को ज्यादा करें, लेकिन उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी का मसला दरपेश है। तो ये अभी चंद दिनों में ये मसले आने को हैं। जैसे ही थोड़ा धूप बढ़ जाएगी तो हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग का एक दर्दनाक अजाब आने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट बिल है नहीं जो हम पे करें और जो है वो फ्यूल मंगवाएं जिससे हमारी जी सर बात ये है कि बदकिस्मती से जो हमारे पैदागीर है जी, पैदागीर एक ऐसा लफ्ज होता है जिसको आप किसी अच्छी इस्तेलाह में नहीं लेते जी, ठीक है। जो पैदागीर लोग हैं वो हर हुकूमत में होते हैं। आज आपको ख्याल आ रहा है हॉलैंड कितने से पहले की बिजली पैदा कर रहा है, बजरिया हवा कर रहा है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सन, और पाकिस्तान में सन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये क्यों नहीं इस चीज से पोटेंशियल लेते बिल्कुल। और मैं इस सिलसिले में प्रीवियस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहूंगा। प्रीवियस गवर्नमेंट के जो पंजाब के मिनिस्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, शमसी तमन्नाई के लिए, उनकी काविशें और उनकी हिकमत अमली बहुत थी। और मेरे ख्याल में अगर वो गवर्नमेंट मैं गलत नहीं हूँ तो उनका सबसे पहले ये था कि वो जो पंजाब की जितनी सरकारी तनसीबात हैं सूबा की, वो 6 माह के अंदर अंदर या साल के मैक्सिमम कोटा उन्होंने रखा था, जो ये अब शायद मुकम्मल होता। और उस दौरान उनका ये ख्याल था कि हम इस सारे को जो है ना वो मुकम्मल कर लेंगे, यानी सरकारी बिजली जो है वो हमें जो है सरकारी तनसीबात के लिए रिक्वायर नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर पे लो रेट पे हम जो है बिजली देंगे। और दूसरी बात ये है कि अब आप कह रहे हैं कि आप जी वो कर ले, आपका डॉलर का रेट किधर चला गया जी, बिल्कुल। डॉलर को जो है वो शाहीन बन गया, उसकी परवाज़ ही बहुत ऊंची भाई। तो उसको कम करने के लिए क्या चाहिए, डार साहब इज मिजरेबली फेल टू हैंडल ऑल दिस इकोनॉमी जी। मेरे ख्याल में डार साहब से जो तवक्कुआत थी हमें वो बिल्कुल पूरी होती, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। अच्छा, अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ेंगे, तो अब मैं हमारी जो माशी सूरत हाल थी वो तो हमने बहुत से डिस्कस की। मैं अब आखिर में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक क्या आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इलेक्शन से फरार हुकूमत इसलिए इख्तियार कर रही है कि ये बादी नज़र में और अवामी जो राय है इस वक्त वो इमरान खान के हक में है।
ये बात आपको मानना पड़ेगी कि कौम ने उसकी तमाम गलतियां माफ कर दी। जी बिल्कुल। आपने उसके अगेंस्ट कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत कुछ किया गया। तो शाखाना केस देख लें, फिर अब टेरियान केस देख लें, फिर अब देखें कि अब वो निकाह खां का भी एक केस निकाल लिया है, और बहुत सी कैरेक्टर असैसिनेशन और बहुत कुछ किया गया है। ये देखिए, ये कौम ने उसको माफ कर दी। जी बिल्कुल। जिसको कौम माफ कर दे वो फैसला उलुल अमर का नहीं होता, वो अल्लाह का ही होता है। जी बिल्कुल। और आप, मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि सियासत करें, सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत मुज़ाकरात का नाम है, और अवाम को अपडेट रखने का, हर हालत में अवाम का साथ निभाने का सियासत नाम है। सियासत हरगिज़ ये नहीं है जो हमारे मुल्कों में चलती है कि आप ये कर लें। आप देखेंगे जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में 1 रुपया भी नहीं देगा, और कर्जों से आप कब तक चलेंगे? जी बिल्कुल। तो ये जब तक आप खुद इंसारी नहीं लेके आएंगे, तो आप खुद इंसारी, आप यहाँ पे देख लें, लैंड क्रूजर आप सुबह बुक करवाएं, आपको मिल जाएगी। लोगों के पास पैसे हैं, 3-3 महीने एक लग्जरी गाड़ी के लिए 6-6 महीने लोग पैसे दे के वेट करते हैं। लेकिन ये सब लोगों को अगर आप टैक्स रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 25 रुपये, 500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया उन्होंने बुकला रखे हैं, जो उनका सारा प्लस माइनस करके कहते हैं कि जीरो हो गया। ऐसे नहीं है। जैसे उसने कहा था इमरान खान ने कि मुझे पैसे दे दो, मैं मुल्क चलाना है, तो मुल्क वाकई बात दोस्तों का पैसे से चलता है। या इमरान खान हो, या आप हों, या मैं हूं, कोई भी होगा। इकॉनमी तब ही चलेगी जब हम टैक्स देंगे। गरीब आदमी, मुतवसत तबके का आदमी टैक्स दे रहा है, लेकिन अशराफिया बालातर है। जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने अली इमरान चट्टा साहब। देखें, रियासत के भी आपके ऊपर बहुत से हकूक़ हुआ करते हैं, और वो हकूक़ हमें अदा करने चाहिए। मैं इंशाअल्लाह एक नई नशिस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।